कॉम्पनसेटर के बारे में। बैबिनेट कॉम्पनसेटर क्या होता है, तो क्या काम आता है? तो बैबिनेट कॉम्पनसेटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, कोई भी डिजायर्ड पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में। The Babinett compensator is a device in which any desired path difference or phase difference can be produced between ordinary ray and extraordinary ray। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है बैबिनेट कॉम्पेंसेटर का कि हम लोग इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकली और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ये बना होता है दो वेज शेप्ड क्वार्ट्ज प्रिज्म का, W1 और W2, जो कि दोनों इक्वल एक्यूट एंगल्स का होता है। और इन दोनों को ऐसे रखा जाता है इसकी डायगोनल्स पर कि ये दोनों मिलकर एक छोटा सा स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर W1 वेज को हम लोग W1 प्रिज्म को इस प्रकार से काटते हैं इसके ऑप्टिक एक्सिस के द्वारा कि ये परपेंडिकुलर होता है अपने रिफ्रैक्टिंग एज के। अच्छा, ये ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है? ऑप्टिक एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ से किसी डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल के दोनों रे यानी कि ओ रे और ई रे सेम स्पेस से ट्रैवल करें, ठीक है। और जबकि हम लोग W2 को जब कट करते हैं वेज W2 को, तो उसके ऑप्टिक एक्सिस के द्वारा तो वो पैरेलल होता है रिफ्रैक्टिंग एज के। जो वेज W1 होता है वो स्टेशनरी होता है यानी वो रुका होता है, और W2 वेज जो होता है वो मूव करता है अपने सेम प्लेन में अप और डाउन मूव करता है। अब हम लोग ये मानेंगे कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बीम इंसिडेंट करेगी वेज W1 के फेस पर। जब इंसिडेंट करेगी वेज W1 के फेस पर, तब जो वाइब्रेशंस होता है इंसिडेंट लाइट पर इंसिडेंट बीम में, तो वो एंगल बनाएगी वेज W1 के फेस पर। On entering in wedge W1, this beam splits into two components O and E। हम लोग जानते हैं कि एक पोलराइज्ड लाइट दो रे से बनी होती है, एक होती है ऑर्डिनरी रे, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे को कहते हैं हम लोग ओ रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को कहते हैं हम लोग ई रे। तो जब वो बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करती है वेज W1 में, तो ये स्प्लिट्स हो जाती है दो रेज में, एक ऑर्डिनरी रे और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वार्ट्ज एक पॉजिटिव क्रिस्टल है और पॉजिटिव क्रिस्टल में हमेशा स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा होती है। तो यहाँ वही होगा, यहाँ हमने लिखा है कि द स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज लेस देन द स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ई रे इज लेस देन द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी रे। Working. It is used in analyzing and producing circularly and elliptically polarized light। ये सर्कुलरली और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज और प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है।